लोकन ते बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोले राधा जन्म मरण की। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणे कमलेभ्यो दशतं तस्मै श्री गुरवे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि तरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती।
सच्चिदानन्दरूपां देवीं गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं ऐं देवीं धियो यो न प्रचोदयात् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेतन्मयतया तर्वो वनेदोस्तं भूतहृदयमुन्मानितोऽस्मि बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बोध विद्या देओ मोए हरो कलेश विकार सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार अकामे सर्व कामो मोक्ष कामे उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे नियजेत पुरुषे पराम सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अकारण करुणा बढ़ाले विराट विराटेश्वर कोट कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के सहित श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में नतमस्तक होते हुए सुंदर मनोहारी स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर कमल लोचनों से भगवान के सुंदर कमनीय स्वरूप को निहारते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय धर्मूल धर्मावतार चिरंजीव गगन शर्मा के पिताश्री दादी श्री और बाबा श्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा श्रीमती कांता शर्मा के प्राण प्रायेश्वर हृदयेश्वर दिवंगत पंडित कैलाशी राम शर्मा और परम सिद्धिया आदरणीय सासू माँ श्रीमती मुलिया देवी शर्मा और परम आदरणीय भगवत भक्त करुणानिधान करुणामूर्ति दिवंगत पंडित मक्खनलाल शर्मा जी के आत्म कल्याणार्थ श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस प्रातःकालीन बेला तदुपरांत एकादशी उद्यापनार्थ
माँ होती जागरण व अन्यान धार्मिक कामना सिद्ध्यर्थम श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ में इस कामना के साथ, इस भावना के साथ सुंदर सद्गुण संपन्न विचारों के साथ प्रवेश करते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति हो, प्रभु के अवचल परम धाम गोलोक धाम की प्राप्ति हो, सभी परिवारीजनों, स्वजनों, मित्र बांधवों, श्रोताजनों और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। भगवान विराट बाटेश्वर गोविंद सभी पर अपनी अमृतमयी, सुधामयी, अचित शक्ति संपन्न कृपा करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग। कल सायंकाल की बेला में आपने बड़े बड़े सुंदर चरित्रों का श्रवण किया। कर्दम देवहूति संवाद, किस प्रकार से मन को वश में किया जाए जो परमात्मा के चरणों का अनुगामी बन सके। देवहूति के चरित्र से आपने कर्णेंद्रिय पुटों से पान किया। भगवान शिव की कृपालुता, किस प्रकार से उनकी अर्धांगिनी माता सती का अपने पिता दक्ष यज्ञ में शरीर का परित्याग, 51 पीठों की स्थापना और पुनः देवताओं के द्वारा भगवान शंकर की सुंदर स्तुति, भगवान शंकर की कृपा और दक्ष यज्ञ संपन्न। ध्रुव चरित्र, 3 बातें ध्रुव चरित्र की कि भगवान के भजन का कोई समय नहीं हो। जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान का भजन करने निकल जाए। दूसरे, दृढ़ निश्चय, एक बार जो संकल्प मन में निश्चय कर लिया जाए, उस संकल्प की पूर्ति। तीसरी, भगवत कृपा को प्राप्त कर सत्संग में लगे रहना। भगवत कृपा का पूर्ण आनंद प्राप्त करना। 3 प्रकार के जीवों की संज्ञा प्राप्त होती है। एक होते हैं भगवत भक्त, एक होते हैं टीवी भक्त और एक होते हैं बीवी भक्त। बीवी भक्त अपनी देवी की परिचर्चा में ही लगे रहते हैं कि देवी जी क्या चाहिए, कैसे वस्त्र चाहिए, आज क्या भोजन करना चाहती हो, आज किस होटल में चलें। जो उनकी हर कामना को पूर्ण करने में लगा रहा है, उसे कहते हैं बीवी भक्त। एक होता है टीवी भक्त। आजकल टीवी जो चल गए हैं, उन टीवियों के सामने ही बैठे रहते हैं। आजकल दिवाली पूजन भी टीवियों से ही चल गया है। घर में कथा वगैरह का रसास्वादन भी टीवियों से चल गया है। देखिए, टीवी से आप पूजन तो कर सकते हैं, कथा तो श्रवण कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ा लाभ है ब्राह्मण का आपके गृह में आना, संतों का आपके गृह में आना। और जिसके घर में संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, वह गृह पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है।
इसलिए उस अवसर को हमें प्राप्त करना चाहिए कि आपके गृह में सत्वगुण संपन्न, नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाले ब्राह्मण जनों का और संतों का समागम हो और उनके श्रीमुख से आप अमृत बिंदु का पान करें। दिवाली का पूजन आपने वहां से किया, उसका कोई लाभ नहीं है। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। जब ब्राह्मण यजमान के घर में आता है, वहाँ पूजन आराधन कराता है, तो लक्ष्मी जी उन चरणों से निकल करके यजमान के घर में विचरण करती हैं और उन लक्ष्मी जी की चरण धूल जो है आपके घर में स्थित हो जाती है। और मानो लक्ष्मी जी ने देखा यहाँ तो भाई बड़ी साफ सफाई है, बड़े सुंदर तरीके से घर को सजाया हुआ है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, शुद्ध विशुद्ध आचरण है, तो लक्ष्मी जी वहीं पर स्थित हो जाती है। हमारे जो लाला लोग हैं ना, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बुलाते हैं, इसीलिए लक्ष्मी उनके यहाँ पर स्थित हो जाती है। और ब्राह्मण ठनठन पाल और मदन गोपाल जो आप दक्षिणा देते हो उसे ही लेकर के चला आता है। असली जो तत्व है उसे वो छोड़ आता है आपके यहाँ। तो बंधु, हमें ध्रुव जी के चरित्र से यह ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में भगवत भक्ति होनी चाहिए। हमको टीवी भक्त नहीं होना है, बीवी भक्त नहीं होना है, भगवत भक्त होना है। जो एक नारी का धर्म है, जो एक स्वामी का धर्म है, उसका पालन अवश्य करना है, लेकिन उनका पालन करते हुए कर्म पथ पर, सत पथ पर अग्रसर होना है। यही जीवन का लक्ष्य है। ये ध्रुव के चरित्र से हमने सीखा है। महाराज पृथु का चरित्र आपने श्रवण किया और राजा का क्या कर्तव्य है, अपनी प्रजा को सुखी रखना, संतुष्ट रखना, आनंदित रखना, यही राजा का कर्तव्य है। तो महाराज पृथु के चरित्र से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से अपने प्रजा को सुखी और संतुष्ट किया जाए, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। कृष्ण कथा अनंत है, कृष्ण नाम अनंत, जीवन सफल हो जाएगा, कृष्ण नाम अनमोल। कृष्ण नाम अनमोल है, कृष्ण कथा अनंत है, जीवन आपका सफल हो जाएगा यदि आप भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपने जीवन में धारण कर लें। जिंदगी बहुत कम है, जिंदगी बहुत कम है, दोस्ती निभाने के लिए न जाने कैसे समय मिल जाता है लोगों को दुश्मनी निभाने के लिए। दोस्ती के लिए जिंदगी बहुत कम है। अनंत जन्म भी प्राप्त हो जाएं तो भी दोस्ती पूरी नहीं हो सकती, पर न जाने लोगों को कैसे समय मिल जाता है दुश्मनी निभाने के लिए, दूसरों का अपकार करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगांता मरणांतम च जीवितम। संपूर्ण संग्रहों का अंत निश्चित है। जो भी आप संसार में कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उनका एक समय पर क्षय निश्चित है, विनाश को प्राप्त होना ही होना है। कुछ भी हो, भले ही संसार की कोई भी वस्तु हो, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया। और जो जितना ऊपर जाता है
वहां से नीचे गिरना भी निश्चित है। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, निश्चित ही आप गिरेंगे, इस मृत्युलोक में आएंगे। संयोगांता और संपूर्ण संयोगों का वियोग भी निश्चित है। जिस प्रकार से एक नदी में बहने वाले तिनके एक दूसरे के संयोग में आते हैं और फिर वियोग हो जाता है उनका। आप यात्राओं में जाते हैं, धर्मशालाओं में रुकते हैं, वहाँ पर लोगों से समागम होता है, संयोग होता है, फिर वियोग हो जाता है। इस संसार में लोग आते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित होते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी भाभी है। विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं, वियोग हो जाता है। कोई भी संबंध स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो पाता। किसी भी संबंध में स्थायी निवास नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्थायित्व तो केवल ईश्वर से है, परमात्मा से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी से है। इसलिए उसी का हमें ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सभी का जो संयोग है वे वियोग को प्राप्त होता है, क्योंकि संसार एक रंगमंच है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, और यहाँ पर हम सभी को अपना अपना क्षेत्र मिला हुआ है, अभिनय मिला हुआ है कि क्या हमें अभिनय करना है। हम सभी इस संसार रूपी रंगमंच के कलाकार हैं। किसी को रोने का अभिनय मिला है, किसी को हंसने का, किसी को हंसाने का, किसी को मंत्री पद पर रहकर कार्य करने का। परंतु जो अपने अभिनय को सही तरह से नहीं निभा पाता है तो फिर उसकी दुर्गति होती है। संयोगांतम मरणांतम च जीवितम, और जीवन का अंत मरण भी निश्चित है। ये अनवरत क्रिया चलती रहती है, जीवन और मरण की। तो बंधु, मानव जीवन उसी का सफल है। नर्तन समनई कबने उदेही, जीव चराचर जाचत तेही। संपूर्ण चराचर सृष्टि में दृष्टि उठा करके देखोगे तो इस मानुष देह से उत्तम कोई देह ही नहीं है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन सब गावा। तो बंधुओं, इस मानव जीवन की उपयोगिता को समझना चाहिए, और इसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी साधन से ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो अपने जीवन में हरि की शरणागति को प्राप्त हो जाओ, और जीवन में रटते रहो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु का नाम है प्यारा, और लगा लो प्रेम से नारा। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, यही
थे। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के पुकारा, विकल होकर के पुकारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणं, हरि शरणं। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की फेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाए चीर की ढेरे। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच के हारा, दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणं, हरि शरणं। दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही की मंत्र है प्यारा, हरि शरणं, हरि शरणं। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। लगाया यही के मंत्र प्यारा है, हरि शरणं, हरि शरणं। बड़ी जब भीड़ भक्तों पे हुई थी धर्म की हानि। बड़ी जब भीड़ भक्तों पर, बड़ी जब भीड़ की हानि। बड़ी जब भीड़ भक्तों पे हुई थी धर्म की, जब ये मंत्र उच्चारा, तभी ये मंत्र उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। मंत्र उच्चारा है
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव बाबा के श्रीमुख से महाराज परीक्षित और श्री सूत जी महाराज के श्री मुखारविंद से सौनकादिक ऋषि श्री मैत्रेय जी की सुंदर वाणी से विदुर जी महाराज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस व्यासपीठ से आप पूज्य गुरुदेव किसी चरणों में प्रणाम करते हुए कर्मयोगी सत्यवादी जितेंद्रिय अतुत बलशाली वैराग्य को प्राप्त महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे पृथु का चरित्र श्रवण कराया, पृथु की वंश परंपरा का श्रवण कराइए। पूज्य गुरुदेव कहने लगे, राजन पृथु महाराज भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हुए भगवत कृपा से, तो उनका विजतास नाम का एक बेटा था जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम विजतास्त्र पड़ा था। और इंद्र से इन्होंने अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम अंतर्ध्यान पड़ा था। इनके 4 भाई और थे। भाइयों के प्रति बड़ा स्नेह प्रेम था। चारों भाइयों को इन्होंने चारों दिशाओं का राजा बना दिया। बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। इनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम शिखंडिनी, जिससे 3 बेटा हुए, जो वशिष्ठ श्राप को साकार करने के लिए योगाभ्यास करते हुए अग्नि रूप में परिवर्तित हो गए। नवस्वती नाम की जो दूसरी पत्नी थी, उससे हविर्धान नाम का बेटा हुआ। उसकी पत्नी का नाम हविर्धानी, उससे बरिषद नामक 6 बेटा हुआ। ये बरिषदी आगे चल करके प्राचीन बहिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको प्रजापतियों का नायक बना दिया था ब्रह्मदेव ने। इन्होंने शतद्रुति जो समुद्र की कन्यासी सुलोचना कमल नयनी, उससे विवाह संस्कार किया और उससे 10 प्रचेता नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब एक ही समान थे। किसी प्रकार का उनमें कोई भेद नहीं था। इनको संतान करने की आज्ञा दी और ये जंगल के लिए चलने लगे। मार्ग में एक सुंदर सरोवर का दर्शन हुआ और उस सुंदर सरोवर में से निकलते हुए भगवान त्रिलोकीनाथ महापुरुष भोलेनाथ को देखा। बोलो शंकर भगवान की जय। उनको प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौरवर्ण, जिन्होंने नागों को अपने अंग प्रत्यंगों में धारण किया हुआ है, आभूषण बनाया हुआ है। करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी धूमिल करने वाला जो स्वरूप है,
उनको प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। भगवान से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इनको ज्ञान दर्शन दिया कि देखो, जो भगवान की आराधना और पूजा करता है तो उसे पहले ब्रह्मा जी की प्राप्ति होती है, और ब्रह्मा जी की प्राप्ति होने के बाद वो फिर अपने पुण्यों से मेरे लोक को प्राप्त करता है और पुनः भगवान नारायण के लोक को प्राप्त करता है। योगादेश स्तोत्र सुनाया इनको और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। 1000 वर्ष तक ये तप करते रहे। इधर जो प्राचीन बहिर राजा थे कर्म कांड में इतने लीन हो गए, अनेक यज्ञ करने लगे, और ऐसे यज्ञ जो पूर्व की ओर यज्ञों में कुशा रखी जाती है उससे संपूर्ण पृथ्वी पट गई, कोई स्थान अवशेष नहीं बचा। देवर्ष नारद जी आए कि राजन ये क्या कर रहे हो, इन यज्ञों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जरा दृष्टि उठा करके आकाश में देखो, ये जितने जीव इसमें मर रहे हैं वो सब तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में हैं। कब ये राजा आए और हम इसके मांस को नोच नोच करके खाएं। राजन, ये कल्याण का साधन नहीं है। अगर गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएं तो गंगा जी में नित्य जीव जो विचरण करते हैं वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। बंधु, आपका भाव निर्मल होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आप मूल तत्व का ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त कर लें, तभी भगवत तत्व की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, और उसको प्राप्त करना सहज नहीं है। ये लौकिक साधन है, पूजा पाठ जप, ये लौकिक साधन है। जब आपका ध्यान एक नाम में निहित हो जाता है, जैसे ध्रुव का ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय में निहित हो गया, प्रहलाद का ध्यान मंत्र में निहित हो गया, महर्षि वाल्मीकि जो पूर्व में रत्नाकर नाम के डाकू थे उनका ध्यान नाम में स्थित हो गया, तो उनके जीवन का कल्याण हो गया। तो नाम के द्वारा आपको अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा, अपनी इंद्रियों का परमार्जन करना होगा, और जब आपकी इंद्रियों का परमार्जन हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएंगी, तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। तो बंधु, हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नाम का अवलंबन लेना पड़ेगा। अपने चित्त की वृत्तियों को अपने आप में समाहित करना होगा। जो बाह्य जगत में दौड़ रही हैं उनको अंतर्मुखी बनाना होगा, बाह्यमुखी से। तो आज देवर्ष नारद जी ने राजा को ज्ञान दिया और पुरंजनोपाख्यान उनको श्रवण कराया कि राजन, एक पुरंजन नाम का राजा हुआ करता था, उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम सभी पुरंजन हैं। अभिज्ञात जो ईश्वर है वो शुद्ध चेतन स्वरूप से आपके हर कर्म का साक्षी है, आपको देता रहता है, आपको ज्ञान देता रहता है। अविज्ञात नाम का वो मित्र है, वो आपको हर समय सन्मार्ग की प्रेरणा देता है। एक बार महाराज पुरंजन ने भोगों की लालसा लिए हुए, भोगों की कामनाओं से, अभिलाषाओं से युक्त होकर के
एक ऐसे नगर की तलाश में निकल पड़ा जहां पर मुझे सर्वस्व भोग प्राप्त हो जाएं। जैसे आप हैं, ऐसे ऐसे मकान बनवाते हैं जिसमें हमको संपूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। अलग अलग उसमें कमरे, उनमें सारी व्यवस्थाएं। उसी प्रकार से यह राजा भी एक ऐसे नगर की तलाश में निकला जो उसकी काम वासनाओं को तृप्त कर सके, उनकी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कर सके। और घूमते घूमते कहते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर ये कर्म भूमि, भारत भूमि खंड में 9 द्वार वाला एक नगर उसे मिल गया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। ये 9 द्वार वाला नगर ये मानव शरीर ही है। और उस पुरंजन राजा ने इस 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश किया भोगों की कामना से। वहां जब प्रवेश किया तो एक इसने सुंदरी कन्या को देखा। ये जो बुद्धि है ना, यही एक सुंदरी कन्या है। और उसके साथ में एक सेवक था जो सदा इसकी सेवा में रहा करता था, इसकी रक्षा किया करता था। 5 फल वाला नाग उस नगर की चौकीदारी किया करता था, पहरेदारी करता था। व्यान, अपान, उदान, समान नाम के जो 5 प्राण हैं, ये उसके 5 फन हैं। बंधु, उसके साथ में बहुत सी सेवकाएं थीं, सेनापति था। दोनों का मिलन हुआ। राजा ने अपनी विवाह करने की इच्छा प्रकट की कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, ये नगर किसका है? मैं आपके रूप लावण्य पर मुग्ध हो रहा हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं अपनी वासनाओं को शांत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहकर। देवी कहने लगी ये जो नगर है ये मेरा ही नगर है, मैं ही इसकी स्वामिनी हूँ। तो ये शरीर के अंदर जो बुद्धि है यही इसकी स्वामिनी है। और ये जो 5 फल वाला नाग है ये मेरा पहरेदार है। और ये सब मेरी जो सेवकाएं हैं ये सब मेरी सेवाएं करती रहती हैं। ये 9 द्वार हैं, इसमें 7 द्वार ऊपर के हैं, 2 नेत्र, 2 कर्णेंद्रियां, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, और 2 नीचे के द्वार हैं जिनसे हम लघु शंका और दीर्घ शंका का निष्पादन करते हैं। ये 9 द्वार अलग अलग प्रदेशों में जाने की मार्ग हैं। जैसे आपको मथुरा जंक्शन से जाना हो तो बम्बई जाने की गाड़ी अलग है, कलकत्ता जाने की गाड़ी अलग है, इलाहाबाद जाने की गाड़ी अलग है। आप मथुरा जंक्शन से किसी भी नगर की यात्रा कर सकते हो। कि राजन, ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे पिता कौन हैं, मेरे माता पिता कौन हैं, लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि मेरी सानिध्यता में मैं आपको संतुष्ट रखूंगी, आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, आपको किसी प्रकार का भी क्लेश नहीं होगा। अत्यंत ही कमनीय थी, रूप माधुर्य युक्त थी, छवि सैकड़ों सूर्य की प्रभा से भी प्रभावान थी। बड़ी सुंदरी कमल लोचना कन्या थी। विवाह संस्कार संपन्न हो गया।
आनंद से उसमें रहने लगे। एक समय राजा इस देवी को बिना बताए ही अपने सेवक को साथ में लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। बहुत समय तक शिकार खेलते रहे और बहुत से पशुओं को मारते रहे। पशु आर्तनाद करते रहे और जो दयालु पुरुष थे, महानुभाव थे, महापुरुष थे, वो राजा की इस पीड़ा से व्यथित होने लगे। उनको वेदना होने लगी। लेकिन जो बलशाली पुरुष हैं उसके सामने उनका कोई बस नहीं चला और राजा उनको मारता रहा। जब थक गया तो लौट करके अपने नगर में आ गया। जब नगर में आया तो आज उस देवी से बिना बताए ही वो चला गया था, इसलिए देवी नाराज हो गई, पुरंजनी नाराज हो गई। सखियों से पूछा कि हमारी भार्या किधर है? कि महाराज वो तो बिना बिछोने की और जो है जमीन पर पड़ी हुई है। राजा प्रेम भाव प्रकट करने में बड़ा ही चतुर था। संपूर्ण काम लीलाओं को अच्छी तरह से वो जानता था। किसी किसी की वाणी में बड़ी विनम्रता होती है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ी माधुरता होती है। जरा सी देर में ही वो सामने वाले को अपने बस में कर लेता है। राजा उसके पास गए, उसके चरणों को छुआ, स्पर्श किया कि देवी, आज हम तुमसे बिना बताए चले गए एक दिन, तो आप इतनी नाराज हो गई। देवी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। क्षमस्व मे अपराधम त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे, हमारा मरण हो जाएगा, हमारी इंद्रियां व्यथित हो रही हैं। देवी प्रसन्न हो गई। राजा उसके सर को अपनी गोदी में रख करके प्यार करने लगा, स्नेह करने लगा और इस तरह से स्नेह करते करते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, कोई ज्ञान नहीं रहा। और उनको 1100 पुत्र 110 कन्याओं का जन्म हुआ। बोलो जय श्री राधे। हमारे यहाँ तो एक बालक हो जाता है तो हम स्टॉप लगा देते हैं कि भैया अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। अरे भाई, आप कौन हो उसका पालन पोषण करने वाले? पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। ईश्वर करता है सभी का पालन पोषण। संपूर्ण वासनाओं को तृप्त करने लगा आनंद से और उसकी संपूर्ण संतानें पांचाल देश में फैल गई। वृद्धावस्था का समय आया, सभी को आती ही है। केस सफेद होने लगे, आंखों से दिखाई देना बंद होने लगा, शरीर जर्जर हो गया। जिस प्रकार से महाराज पुरु ने अपना यौवन दे करके अपने पिता को जीवन दिया था, जवानी दी थी, तो आज महाराज ये जरा नाम की कन्या विवाह संस्कार के लिए विचरण कर रही थी। तो पुरु के पिता का वर्ण कर लिया। देवर्ष नारद जी के पास आई, कहने लगी, बाबा आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है, कद काठी भी आपकी बहुत अच्छी है और कामदेव जैसे आप प्रतीत हो रहे हो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, देखो देवी, बात आपकी सही है, लेकिन हम तो नारायण के परम भक्त हैं और हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तो देवर्ष नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आप जो है हमसे विवाह नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस संसार में भटकते ही रहोगे,
घूमते ही रहोगे। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तक तो हम एक आध दो चेला बनाते थे, अब तो बहुत सारे चेला बनाएंगे। बोलो जय श्री राधे। तो इस पुरंजन नाम के राजा को जरा ने घेर लिया, वृद्धावस्था ने घेर लिया, और चंडवेग नाम का जो गंधर्व था, जिसके साथ 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनियां, ये जो दिन और रात हैं, ये ही गंधर्व और गंधर्वनियां हैं। और ये जो वर्ष होता है, यही गंधर्व है। आक्रमण कर दिया और नगर को लूटने लगा, आनंदित होने लगा। ये जो जरा नाम की कन्या थी, देवर्ष नारद जी ने कहा कि आप यवनराज के पास जाइए। यवनराज के पास पहुंची तो यमराज ने कहा, देवी हम आपको अपनी बहन बना लेते हैं और आप अलक्षित होकर के अप्रोच रूप से इस संसार के संपूर्ण भोगों को प्राप्त करो। और ये प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है, इसको अपने साथ ले जाओ और संपूर्ण नगर में, देश में, विदेश में सभी पर अपना आधिपत्य जमा लो। सेना को साथ में लेकर के और सभी पर अपना आधिपत्य जमाने लगी, शासन करने लगी। और पुरंजन एक दिन गोविंदाय नमो नमः वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। चूंकि पुरंजनी का स्नेह अंतमति सो गति, अंत में जो मति होती है वही गति होती है, स्त्री जन्म को ही प्राप्त हो गए। और पुनः इनका जन्म हुआ। इनका जो मित्र था विज्ञात नाम का, उसका इन्हें मरते समय भी ध्यान नहीं आया कि कम से कम अपने मित्र का तो ध्यान कर लूं। और नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के घर सुंदरी कन्या के रूप में जन्म लिया। बड़ी सुंदर कन्या थी ये, कामदेव की पत्नी रति के भांति इसका सौंदर्य था, इंद्र की अप्सराओं की भांति इसका सौंदर्य था। और उधर पांड्य नरेश महाराज मलध्वज, जो संपूर्ण संसार पर चढ़ाई करने के लिए निकले थे, इस राजा पर विजय प्राप्त कर लिया। और विजय प्राप्त करने के बाद इस सुंदरी कन्या से विवाह संस्कार कर लिया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जब विवाह संस्कार संपन्न हो गया तो इससे एक कन्या श्यामलोचना कन्या थी, जिसका नाम, और 7 पुत्र पैदा किए, जो द्रविड़ देश के राजा हुए। समय व्यतीत होता गया, महाराज मलध्वज का अंतिम समय आया और ये देवी जो पुरंजनी थी पूर्व जन्म की, उनके साथ सती होने को उद्यत हो गई। चिता पर आरूढ़ होने के लिए तैयार है, तभी अविज्ञात नाम का मित्र आता है इसके पास। अरे तू कौन है? ये मलध्वज कौन है? तू जरा विस्मरण जो कर चुकी है उसे स्मरण तो कर। तू कोई पुरंजन नहीं था, तेरी कोई पुरंजनी से शादी नहीं हुई थी, ये एक माया थी। ये मलध्वज भी तेरा कोई पति नहीं है। मैं और तू, मैं ईश्वर हूं, तू जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इस संसार समुद्र के हम 2 हंस हैं।
तू अपने को भूल बैठा है, आत्मज्ञान प्राप्त कर। आज प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, आत्मज्ञान हुआ और जीव ईश्वर में समाहित हो गया। भाई ये जीव का जन्म मिला है नर से नारायण बनने के लिए, सबसे शिव बनने के लिए, आत्मा को परमात्मा में निहित करने के लिए। हमें वो साधन करना चाहिए और वो साधन जब ही होगा जब हम परमात्मा का स्मरण करेंगे। जब जब मनुष्य राधे श्याम को मन से भुला बैठते हैं, गोविंद को स्मृति से विस्मरण कर देते हैं, वो दुर्गति में पड़ जाते हैं, संसार सागर में फंस जाते हैं। इसलिए राधे श्याम को कभी भी मन से मत बुलाना, उसको याद करते रहना। आप हंस हैं, हंस से ही मित्रता करो। आप चेतन परमात्मा की हंसी हैं, उसी में आप मिलने का प्रयास करो, उन्हीं का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार से अभिज्ञात मित्र ने इस पुरंजन पर कृपा करी, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी उस अभिज्ञात ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ। तू राधे श्याम को मन से भुला बैठा, तू राधे श्याम को मन से भुला बैठा। कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा। राधे श्याम को मन से भुला बैठा, श्याम को मन से भुला बैठा। कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा। किस रंग रंगीली दुनिया के धंधे में फंस कर रे मूर्ख, इस रंग रंगीली दुनिया के धंधे में फंस कर रे मूर्ख। धोखे में धर्म गमा बैठा, धोखे में धर्म गमा बैठा। कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा। जग में किसको अपना समझे, जग में किसको अपना समझे, बिन स्वार्थ संसार नहीं। जग में किसको अपना समझे, बिन स्वार्थ संसार नहीं, बिन स्वार्थ संसार नहीं। धोखे में धर्म गमा बैठा, धोखे में धर्म गमा बैठा। कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा।
श्याम को मन से भुला बैठा, राधे श्याम को मन से भुला बैठा। कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, 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 कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा। जय जय श्री राधे श्याम। तो बंधु, अविज्ञात नाम के मित्र के द्वारा जब पुरंजन को ज्ञान हो गया तो फिर वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, जीव का ईश्वर में विलय हो गया। तो आप सब पुरंजन हैं, संसार में भटको मत। संसार में भटकना ही हमारे पतन का कारण है। महाराज प्रचेता जो है तपस्या करने के लिए चले गए, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और 10,000 वर्ष के बाद भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए। भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, बड़ा सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु का, गरुड़ पर बैठ करके आए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनके नाम स्मरण मात्र से ही संसार के बंधन कट जाते हैं, संसार के अभयारण्य से हम पार हो जाते हैं। उन्हीं नारायण ने उनको मंगल में आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ आनंद पूर्वक भोग प्राप्त करो और एक कंड ऋषि की कन्या है उसके साथ अपना विवाह करो। तुम्हारा यौवन कभी नष्ट नहीं होगा, लाखों वर्ष तक भोग भोगते हुए भी। प्रभु को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, अभिनंदन किया और प्रभु मंगल में आशीर्वाद देकर के अपने धाम के लिए पदार्पण किए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बाहर निकल करके आए तो 10,000 वर्ष के बाद तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। जंगल ही जंगल दिखाई देने लगे, बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष विभिन्न प्रकार के, उन पर पक्षी आदि कलरव कर रहे। इन्होंने देखा कोई मार्ग ही नहीं है, अपनी तेजोमय अग्नि मुखमंडल से बाहर निकाली और ये संपूर्ण वृक्ष जलने लगे। ब्रह्मदेव आए, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, शांत हो जाओ। शांत हुए और बाहर निकल कर के आए तो जो कंड ऋषि थे भगवान की आराधना में लीन थे। इंद्र को हमेशा चिंता सताती रहती है, कहीं कोई मेरे इंद्र पद पर अधिकार न जमा ले, इसलिए विभिन्न प्रकार की आक्रमण करता है, अप्सराओं को भेजता है तप को भंग करने के लिए। तो जब ये तपस्या में रत थे तो प्रमलोचा नाम की अप्सरा को इनके पास भेज दिया। ये उसके रूप माधुर्य पर रीझ गए, उसी से कन्या का जन्म हुआ। वह प्रमलोचा इस कन्या को छोड़ करके और स्वर्ग के लिए चली गई। कन्या रुदन करने लगी तो भगवान चंद्र नारायण ने
अपनी एक उंगली इसके मुख में दे दी, जिसमें संपूर्ण रस थे। वही कन्या कमल लोचना आज इन प्रचेताओं को प्राप्त हुई है। सृष्टि का संचार किया, बहुत समय तक भोगों को भोगते रहे। अंत में इनको ज्ञान हुआ, अरे हमको कितना समय व्यतीत हो गया। देवर्ष नारद जी की शरण में गए, आत्मज्ञान को प्राप्त किया और पुनः भगवत भक्ति करते हुए उन्होंने भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो जिस प्रकार से ये राजा महाराजा भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी साधन करना चाहिए। परमात्मा ये नहीं कहते कराल कलकाल में, वो कहते हैं आप काम करते रहो और नाम जपते रहो। आपको कहीं काम छोड़ करके नहीं जाना है। सतयुग में तो हजारों हजारों वर्ष की तपस्या से फल प्राप्त होता था, भगवान की शक्तियां प्राप्त होती थी, भगवान का साक्षात्कार होता था। और त्रेता में यज्ञों के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान प्रकट होते थे और इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया तो यज्ञ विफल हो जाते थे। और कलयुग में, इसमें द्वापर में भगवान की 24-24 घंटे पूजा करने पर भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कराल कलकाल में तो केवल नाम ही प्रधान है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतरन्यथा। तो इस कराल कलकाल में तो केवल नाम ही प्रधान है। नाम ही संपूर्ण पापों को ध्वस्त करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस सर्पा प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमाम हरिम परम। तो उस नाम का अवलंबन लो और अपने जीवन का कल्याण करो। प्रचेताओं का कल्याण हुआ, भगवत धाम को प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, परम आराधक श्री सुखदेव बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने और पूछने लगे, भगवान आपने मुझे मन सूत्ररूपा के एक बेटे उत्तानपाद का चरित्र सुनाया, दूसरा बेटा जो प्रियव्रत था उसका भी चरित्र मुझे श्रवण कराइए। तब पूज्य गुरुदेव महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं प्रियव्रत का चरित्र। प्रियव्रत का चरित्र बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही उत्कृष्ट है। यह दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता था। देवर्ष नारद जी दीक्षा देने को बिल्कुल तैयार थे। तभी मनु महाराज आए, ब्रह्मदेव आए, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये समय दीक्षा का नहीं है, तुम संतति करो, जगत का विस्तार करो, अपनी स्थूल वासनाओं का तुमने नाश कर दिया है, सूक्ष्म वासनाओं का नाश करो। महाराज प्रियव्रत ने मनु महाराज जो उनके पिताश्री थे उनकी बात को हृदयंगम किया, स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव की आज्ञा को स्वीकार किया और सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। और प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्स्मति से इनका विवाह संस्कार संपन्न हो गया, जिससे 10 पुत्र हुए। 3 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए जो जंगल में चले गए,
और भगवान की तपस्या करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और 7 पुत्र आग्नीन, इद्मजो आदि थे। दूसरी पत्नी से इनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उत्तम, तामस और रैवत। ये ही आगे चलकर 3 मनवंतरों के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रीवत ने देखा ये जो भगवान भुवन वास करें, एक स्थान को तो अपने किरणों से आलोकित करते हैं, लेकिन दूसरा स्थान अंधकार में रहता है। तो बड़ा सुंदर तेजोमय रथ था इनके पास, और रथ पर सवार हो गए, और जिधर अंधकार रहता था उधर अपने रथ को चलाते हैं सूर्य नारायण के पीछे पीछे। उस रथ के प्रभाव से ये जो संपूर्ण आर्यावर्त देश था 7 भागों में विभक्त हो गया। ये जितने भी अमेरिका वगैरह ये सब महाद्वीपों में बसे हुए हैं, ये 7 महाद्वीप हैं। ये हमारा आर्यावर्त देश था पूरा। शासन यहीं से चलता था, भरतखंड से, भारत भूमि से। और उन 7 द्वीपों का राजा उन्होंने 7 बेटों को बना दिया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। 11 जब काफी समय तक ये रथ का संचालन करते रहे, तो ब्रह्मदेव मनु महाराज आए, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों दिन और रात्रि दोनों का समागम होना चाहिए। मनुष्य दिन भर परिश्रम करता है, रात्रि में विश्राम करता है अपनी थकान को मिटाने के लिए। क्योंकि अंधकार की भी आवश्यकता है और प्रकाश की भी आवश्यकता है। अंधकार के बिना आप प्रकाश के महत्व को नहीं जान सकते, और प्रकाश के बिना अंधकार के महत्व को नहीं जाना सकता। इसलिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर माम अमृतम गमे। असत से सत्य की ओर बढ़ते रहो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते रहो, और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ते रहो। यही जीवन का लक्ष्य है। 11 अरोध वर्षों तक शासन किया। अंत में एक दिन बैठे बैठे ध्यान आया, अरे मैं कितना भोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरा मन संसार में रमण कर रहा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। और तुरंत देवर्ष बाबा के पास आए, भगवत आराधन की दीक्षा लेकर के पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते भगवान के परम धाम को इन्होंने प्राप्त किया। जो इनके आग्नेन्द्र नाम के बेटा थे, वो जम्बू द्वीप का शासन किया करते थे। इन्होंने भी भगवान यज्ञ नारायण का यजन किया, और प्रभु प्रसन्न हुए। अंत में आग्नेन्द्र के नाभि और इस प्रकार से ऋषभ नाम के राजा हुए। ऋषभ संपूर्ण कर्मों में सकुशल थे, भगवान के परम भक्त थे, योगाभ्यास में रत रहते थे, और आनंद कंद भगवान की आराधना में ही लीन रहते थे। इन्होंने व्यवहार सिखलाया है कि व्यवहार कैसे किया जाता है। इन्होंने बोलना सिखलाया है कि बोला कैसे जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
और इनको शीतल करें, आप हों शीतल हों। इनके सबसे बड़े बेटा भरत 100 बेटा थे और संकल्प मात्र से ही भरत को राजा बना दिया था। इनके 9 बेटा योगीश्वर बन गए, विलक्षण शक्तियों से संपन्न, भगवान के परम प्रिय भक्त, भगवान के चरणानुगामी, भगवान की आराधना में लीन रहने वाले। हमको तो अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, लेकिन महाराज ऋषभदेव अपने बच्चों को सबको पास में बिठा लेते, उनको ज्ञान देते कि संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, संसार में किस तरह से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। ये मानव जीवन किस लिए है? ये मानव जीवन भोग के लिए नहीं, ये योग के लिए है, तपश्चर्या के लिए है, भगवत भक्ति के लिए है। भोग तो किसी भी योनि में प्राप्त हो जाता है। हमसे सुंदर सुंदर भोग तो जीव जंतु प्राप्त करते हैं। आप जिन साबुनों से यहाँ पर स्नान करते हैं, विदेशों में उन साबुनों से कुत्ते नहाते हैं। दूध और डबल रोटी का सेवन करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। जिन सोफा सेटों पे आप बैठते हैं, उन सोफा सेटों पे उनके कुत्ते बैठते हैं और उनके साथ शयन भी करते हैं। हमारे जीव जंतु भी बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं। देखिए हमारे सुखदेव बाबा कितने प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। एक रूप से सुना रहे हैं और एक रूप से सुन रहे हैं। यही तो ईश्वर की लीला है, यही तो ईश्वर की कृपा है। तोते तो बहुत हैं, लेकिन इसके जीवन में सुख आनंद प्राप्त हो रहा है, वो उनके जीवन में नहीं हो रहा है। तो पक्षियों को भी उस आनंद की प्राप्ति हो रही है। आपने बहुत से पशु देखे होंगे, गायें देखी होंगी, उनके लिए एसी लगा दिया जाता है, पंखे लगा दिए जाते हैं, सुख सुविधाएं स्थित कर दी जाती हैं। भोग तो किसी भी योनि में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति केवल इसी जीवन में प्राप्त होती है, मानव जीवन में। उन्होंने कुछ विचारधाराएं अपने बच्चों को बताई। पहली विचारधारा, बेटा जीवन में शुभेच्छा होनी चाहिए, यानी अच्छी कामना, अच्छे विचार, शुभ इच्छा। और शुभ इच्छा क्या है? आत्म कल्याणार्थ साधन, तत्वान चिंतन, आत्मान चिंतन, अपनी आत्मा के रहस्य को जानने के लिए प्रयास। संत महात्माओं ज्ञानियों की शरण में जाए, अपने आत्म कल्याण का साधन प्राप्त करे, ये शुभेच्छा है। और संसार के कामों को करने के लिए ये शुभेच्छा नहीं कहलाता। केवल भक्ति की ओर अग्रसर करने वाले काम शुभेच्छा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी सुविचारणा, हमारे विचार सुंदर होने चाहिए, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले होने चाहिए। एक राजा का एक मित्र हुआ करता था। उस मित्र से कभी राजा ने टैक्स नहीं लिया, और उस मित्र का चंदन की लकड़ी का कार्य था। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि अगर ये राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएंगी। तो राजा की जो चिता है वो चंदन की लकड़ी में जलती है। और जो ही इधर इसके मस्तिष्क में विचार आया, राजा के मस्तिष्क में विचार आया कि जो हमारा मित्र है, हमने कभी उससे टैक्स नहीं लिया, हमें उससे टैक्स लेना चाहिए। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, आपके मन में या दूसरे के प्रति कुविचार आएंगे
तो उसके मन में भी कुविचार आ जाएंगे। आपके मन में दूसरे के प्रति सुविचार आएंगे तो उसके मन में भी सुविचार आ जाएंगे। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन राजा की और मित्र की भेंट हुई और राजा ने कहा, मित्र एक बात बताओ, क्या तुमने कभी हमारे बारे में गलत धारणा बनाई, गलत विचार मस्तिष्क में पैदा किए कि महाराज मेरा अपराध क्षमा हो? एक बार ऐसा विचार आया कि महाराज आप मर जाएं तो मेरी संपूर्ण चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। तो राजा ने कहा, अरे मित्र, तेरे मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि महाराज अपने संपूर्ण महल के खिड़की, दरवाजे, झरोखे, पलंग आदि को चंदन का बनवा लें? देखिए, आपको लकड़ी बेचनी है तो सुविचार से बेचनी है। आपके मन में यह विचार क्यों आया कि राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिकेंगी? तो हमें अपने जीवन में सुविचारणा रखनी चाहिए। सुविचार से हमारी जो है बुद्धि धर्म में स्थित होती है। सत्वात्पत्ति यानी समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था क्या है कि हर समय भगवान में तन्मय रहना। आंखें भले ही खुली हों, आप काम भले ही जगत के कर रहे हों, लेकिन आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब ईश्वर में निहित हो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्यों जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। परमात्मा से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, समाधि की अवस्था में हो जाओ। खुली आंख से समाधि लगाओ। गोपियों ने खुली आंख से समाधि लगाई और भगवान श्री कृष्ण को हर क्षण हर पल अपने सामने पाया। विश्वामित्र ने आंख बंद करके समाधि लगाई और 60,000 वर्ष में समाधि टूटी तो अप्सरा के ऊपर रीझ गए। समाधि की अवस्था खुली आंख से होनी चाहिए। असंस्कृति यानी अविद्यारूपी जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान न जाए। भगवान से जो संबंध रखने वाली चीज हैं उनकी तरफ आपका ध्यान लगा रहे। उनके लीला, धाम, नाम, परकर, नाम, स्वरूप का आप चिंतन करें। अविद्यारूपी ग्रंथियों का भेदन कर दें, अज्ञान अंधकार को दूर कर दें, अविद्या जनित दोषों का त्याग कर दें। और बता रहे हैं पदार्थ भावनी यानी पदार्थों में दृढ़ अप्रीति। संसार के जितने भी पदार्थ हैं ये सब पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए भगवान से संबंधित वस्तुओं में प्रतीति, उन्हीं का नेत्रों से दर्शन, कानों से उनके सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण और हाथों से सुंदर सुंदर भगवान के कार्य, पैरों से भगवान के सुंदर सुंदर तीर्थों में गमन, और इस मस्तक को सदा सर्वदा भगवान के चरणों में नतमस्तक, उनको वंदन करते रहो, उनको प्रणाम करते रहो, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज बेटों को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तुर्यगा अवस्था को प्राप्त हो जाना। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन अवस्थाओं से निकलते हुए तुर्यगा अवस्था यानी जब ब्रह्म से हमारा सीधा संबंध हो जाए, ईश्वर से संबंध स्थापित हो जाए, हम ईश्वर के बन जाएं, ईश्वर हमारे बन जाएं,
हमको आत्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, हमारी आत्मा परमात्मा में निहित हो जाए, जीव ईश्वर में मिल जाए, उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तुर्यगा अवस्था, सत रज तम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से जो परे गुण है, उस गुण को हम प्राप्त कर लें। 3 प्रकार की माया है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन 3 प्रकार की मायाओं से हम मुक्त हो जाएं, जहां ये त्रिगुणमयी माया काम नहीं करती, जहां इसका अस्तित्व नहीं है, जिस स्थान पर इसका कोई संबंध नहीं है, ईश्वर से इस माया का कोई संबंध नहीं है, इन गुणों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल इस जगत के गुण हैं, इस जगत की माया है। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं से भी कोई संबंध नहीं है। तो इनसे ऊपर उठकर जो जीव जागृत हो जाता है, तुर्यगावस्था को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। बेटाओं को समझा रहे हैं, बेटा इन सब चीजों का अपने जीवन में चिंतन करो, स्मरण करो। और पदार्थ भावनी तुर्यगा, इस प्रकार से 7 संदेश इन्होंने दिए, और संदेश दे करके महाराज भरत को संकल्प मात्र से ही राजा बना करके राज्यपाट का त्याग करके और वन में चले गए। कहते हैं वहां वन में आग लगी, लेकिन ये तो समाधि की अवस्था को प्राप्त थे, तुर्यगा अवस्था को प्राप्त थे, तो अग्नि भी इनके ऊपर कोई प्रभाव न जमा सके। और अंत में प्रभु का ध्यान करते करते इन्होंने भगवत तत्व को प्राप्त किया है। इन्होंने चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, व्यवहार करना सिखाया है। जब तक विषय रस को आप छोड़ेंगे नहीं, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये शरीर नारियल है, इसके अंदर प्रविष्ट आत्मा गोला है, और ये संसार के जितने भी वो विषय हैं, ये सब विषय रस हैं। जैसे नारियल में गोला होता है, गोले में पानी होता है। जब तक पानी सूख नहीं जाता है, वो गोला विषय रस में लीन रहता है। और जब आत्मा को अपना ज्ञान हो जाता है, जब वो सूख जाता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो नारियल से अलग हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से नारियल बजते हैं जो संसार से विलग हो चुका है, संसार में जिसकी कोई प्रतीत नहीं है, कोई प्रेम नहीं रहा है संसार से, जिसे वो तो इस शरीर में रहते हुए ही ये शरीर नारियल है और ये संसार विषय रस है। इस विषय रस से उपराम होना है। जिस प्रकार से ऋषभदेव जी ने अपने जीवन का कल्याण किया, एक एक कथा जीवन का कल्याण करने वाली है, आत्मज्ञान देने वाली है, भगवान से जोड़ने वाली है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में बढ़ाने वाली है। महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट अपनी प्रजा का बड़े प्रेम से पालन करने लगे। हृदयवत, आत्मवत, जैसे माताएं अपने बेटों का पालन पोषण करती हैं, इस प्रकार से वो अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे और भगवान की आराधना में लीन रहने लगे। भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। बहुत वर्षों तक शासन किया। भगवान के परम प्रिय भक्त थे, आत्माराम थे, आप्त काम थे, पूर्ण काम थे। विषय रस से उपराम जो हो चुके थे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे आ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इन्होंने विवाह किया, 5 पुत्र पैदा हुए। प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, भगवत भक्त थे, आत्माराम थे। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया इन्होंने और 1 करोड़ के बाद अपने राज्य का विभाजन करके पुलहाश्रम गंडकी नदी के पावन तट पर भगवान नारायण की आराधना करने लगे, शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे। नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को जल देते, नारायण मंत्र का ध्यान करते। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर भगवान सूर्य नारायण को जल देने के लिए तैयार हुए
तब एक हिरणी जल पीने के लिए आई। शेर ने पीछे से गर्जना की। हिरणी व्यथित हो गई, घबरा गई, व्याकुल हो गई और उसने एक छलांग लगा दी। हिरणी गर्भावस्था में थी। जो गर्भ का शिशु था जल में गिर पड़ा और हिरणी उस पार जाकर के मृत अवस्था को प्राप्त हो गई। गोविंदाय नमो, प्राणांत हो गया। अब वो छोटा शिशु बार बार नदी के प्रवाह के साथ महाराज भरत की ओर आ रहा है। एक मन करता है अगर मैंने इस शिशु को पकड़ा, बचाया तो मेरे को मोह हो जाएगा, मैं संसार में फंस जाऊंगा। संसार से निकलकर तो मैं भगवान की भजन करने के लिए आया हूं। परंतु संत कहते हैं परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के प्रति करुणा दिखाना, दूसरों के प्रति अपने धर्म का निर्वाह करना ही जीवन का लक्ष्य हुआ करता है। शास्त्र कहते हैं शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। जो शरणागत को त्याग देते हैं वो पापी कहलाते हैं, उनका संसार में मान नहीं होता है, ईश्वर भी उसे क्षमा नहीं करते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने अपने शरीर काट करके और अपने प्राण की रक्षा की है। आज चिंतन करते हैं, बुद्धि कुछ कहती है, अंतःकरण कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, विचार मंथन चल रहा है, निश्चय स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाती। फिर बार बार सोचते हैं शरण गहे प्रभुताय न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा। भगवान राम की शरण में लंकाधिपति राजा रावण का भाई विभीषण आया, उन्होंने उसका भी परित्याग नहीं किया। मुझे इसका संरक्षण करना होगा और छोटे से बालक को लिया, कुटिया पर आ गए। देखिए, किसी को बचाना तो बहुत अच्छी बात है, कुटिया तक ले जाना भी बहुत अच्छी बात है, और वो चलने फिरने लायक हो जाए इस तक उसकी सेवा करना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा स्नेह नहीं रखना चाहिए। पक्षियों का पालन पोषण कौन करता है? वो तो स्वयं ही जन्म लेते ही योग्य हो जाते हैं, उनके माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं। आज महाराज भरत उसकी माता बन गई, पिता बन गई। सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास लाएं, अपने कर कमलों से खिलाएं, उसको स्नान कराएं, पूजा करें तो गोदी में आकर के बैठ जाए, उसको लाड़ करें, दुलार करें, प्यार करें। सारा मन चित्त की वृत्तियां भगवान से हटती चली गई और उस मृग शिशु में निहित हो गई। और एक दिन उस शिशु का ही चिंतन करते करते जब वो जंगल में भाग गया, कैसे रह रहा होगा, कहीं हिंसक पशु उसे मार तो नहीं देंगे, चिंतन करने लगे। लौट करके आया, देखा और महाराज भरत का जो प्राण था उस शिशु में निहित होते हुए इस शरीर से निकल गया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गोविंदाय नमो नमः। और उनको हिरण की योनि प्राप्त हो गई। लेकिन हिरण की योनि प्राप्त होने पर भी उनका जो आत्मज्ञान था, विवेक था, वो नष्ट नहीं हुआ। तो भगवान के परम भक्त थे, भगवान की निष्काम भक्ति किया करते थे, इनके मन में कोई कामना नहीं थी। देखिए, भक्ति
कि प्रकार आपको प्रथम दिवस बताए। अब ये दो प्रकार की भक्ति है, एक सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। निष्काम जिसमें कोई कामना ना हो, सकाम जिसमें कामना हो। आप सभी सकाम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी बहू को बेटा हो जाए, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हमको मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए। लेकिन महाराज भरत निष्काम भक्ति किया करते थे।